नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आपने अपने जीवन में अक्सर देखा होगा और स्वयं भी अनुभव किया होगा, जब आप अपने ईश्वर की पूजा करते हैं तो कई बार आप अपने ईश्वर को, उनके श्री चरणों को कुछ फूल समर्पित करते हैं। और जब आप उनको फूल चढ़ाते हैं तब उसमें एक खास तरह का आपका भाव होता है, जो भाव ही आपसे आपके ईश्वर को जोड़ता है। परंतु जो फूल हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, जो भोग हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, हमारे समर्पण के पूर्ण होने पर ईश्वर उन भोग और उन फूलों के अंदर पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व बना लेते हैं। ये मनुष्य जीवन की क्रियाओं का एक कार्मिक भ्रम है कि हम फूल तो चढ़ा देते हैं परंतु उसके बाद भूल जाते हैं उनके साथ क्या हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जो कुछ भी फूल या भोग अपने ईश्वर को चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, अगर आप अपनी पूजा के बाद में उन्हें स्वयं ग्रहण करें तो आपके अंदर आपके ईश्वर का पूर्ण रूप से तत्व समाहित होगा, जो आपके वर्तमान आयाम के अंदर आपके जीवन में चलने वाले कोई भी अड़चनें, समस्याएं या आपकी शारीरिक परेशानियां या आपकी मानसिक परेशानियां या आपकी आत्मिक असंतुष्टि का समाधान करते हैं। और वास्तव में जो कुछ भी फूल, फल, प्रसाद आदि हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, अगर ये हमें वापस प्रसाद के तौर पर ग्रहण करने के लिए मिलता है तो दोस्तों यकीन कीजिए कि आपके जीवन के लिए एक अमृत से बढ़कर होगा। और अमृत ही नहीं, अपितु ये आपके जीवन के अंदर अगर प्राण के संकट भी बन जाएं तो उन संकटों को भी उबारने का सामर्थ्य रखता है। परंतु मनुष्य हमेशा अपने कर्मों के भ्रम के कारण इस घटना को बहुत ही हल्के में लेता है और ज़्यादातर जगह पर जहाँ फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है ईश्वर को, उसको चढ़ाने तक तो मनुष्य अपने पूर्ण भाव में रहता है, परंतु चढ़ाने के बाद उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। आज आपको परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत किस्सा सुनाएंगे, जहाँ पर आप ईश्वर के नज़दीक की कोई वस्तु जब हमें ग्रहण करने के लिए मिलती है तो वह कितनी एक भक्त के लिए प्रभावशाली होती है, ये भली भांति आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, महाराज जी ने लीला भक्तों को इस संदेश के लिए ही करी थी। और जो भी भक्त महाराज जी को ध्याते हैं, उनका एक परम कर्तव्य भी है कि वह महाराज जी की दी हुई कोई भी दिशा संकेत को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, अपने जीवन के अंदर समाहित करें। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक अद्भुत संस्मरण पर। यह घटना है सन 1970 की। उस समय महाराज जी वृंदावन का आश्रम बन चुका था। अक्सर महाराज जी वृंदावन में भक्तों को दर्शन दिया करते थे। तब हल्द्वानी के एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक श्री जीवन चंद्र जी वृंदावन में बाबा के दर्शन करने के बाद वापस जा रहे थे। उनके वापस चलते समय महाराज जी ने उन्हें 2 गुलाब के फूल दिए। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि महाराज जी अपने भक्तों को कोई फूल दें, तो जीवन चंद्र जी के लिए थोड़ा अनोखा अनुभव था। फिर भी जीवन चंद्र जी ने बाबा के दिए गए वो 2 गुलाब के फूल बड़े ही भाव के साथ में संभाल कर रख लिए। तत्पश्चात उन्होंने हल्द्वानी का टिकट लिया, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि रास्ते में ही उनका विचार बदल गया और वे बरेली में ही उतर गए। जब वो बरेली उतर गए तो उन्हें अनायास ही ख्याल आया कि यहाँ पर उनके एक मित्र रहा करते हैं, डॉक्टर ए.डी. भंडारी। अतः वे डॉक्टर ए.डी. भंडारी से मिलने के लिए उनके आवास पर चले गए। और डॉक्टर ए.डी. भंडारी न सिर्फ उनके मित्र थे बल्कि रिश्ते में कुछ संबंधी भी लगते थे। अतः जीवन चंद्र जी बरेली में उतरकर जब अपने संबंधी डॉक्टर ए.डी. भंडारी जी से मिलने के लिए गए तो उन्हें डॉक्टर ए.डी. भंडारी जी ने बताया कि श्री सर्वदमन रघुवंशी जी की माताजी अत्यधिक रक्तचाप के कारण मौत से जूझ रही है। आपको यहाँ पर बता दें कि सर्वदमन रघुवंशी जिनके बारे में डॉक्टर ए.डी. भंडारी जी ने बताया था, यह महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। और न सिर्फ यह बल्कि इनका पूरा परिवार बाबा महाराज जी की बहुत सेवा करता और महाराज जी को बहुत चाहता था। और ये बात जीवन चंद्र जी भली भांति जानते थे। जीवन चंद्र जी बाबा के भक्त परिवार की यह हालत सुनकर उन्हें देखने के लिए चले गए, क्योंकि एक मानवीय कर्तव्य भी होता है। और साथ में बाबा के द्वारा दिए गए 2 गुलाब के फूलों को, जिन्हें उन्होंने सहेज कर रखा था, उन्हें भी अपने साथ लेते गए। ये सब कुछ बहुत साधारणतः एक जीवन की नियमित घटना की तरह घट रहा था। कोई नहीं जानता कि इन सारी घटनाओं की डोर कहीं कोई संभाले बैठे है। बाबा के भक्त परिवार रघुवंशी जी के घर पहुंचकर जीवन चंद्र जी ने वह फूल उनकी माताजी को यह कहते हुए पकड़ाए कि ये गुलाब के फूल बाबा ने दिए हैं। जो ही बाबा के द्वारा भेजे गए फूल उनकी माताजी को प्राप्त हुए, उनकी माताजी अपने भाव से बड़े ही व्याकुल हो उठी, क्योंकि अपने प्रभु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद एक फूलों के रूप में प्राप्त करके उनका मन भर आया। माताजी ने वे फूल बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किए, लिए और उन्हें अपने माथे, अपने गर्दन और अपने सीने से लगाकर अपने पास ही सहेज कर रख लिया। अब यहाँ पर हुआ महाराज जी का अलौकिक चमत्कार, या यूँ कहिए कि बाबा की दिव्य अलौकिक लीला। जैसे ही माताजी ने दोनों फूल अपने पास रखे, अगले कुछ ही मिनटों के अंदर उनका रक्तचाप सामान्य होने लगा। जिस रक्तचाप की बीमारी के कारण उनकी माताजी
मृत्यु के संकट तक पहुंच गई थी। वह रक्तचाप देखते ही देखते बिल्कुल सामान्य स्तर पर आ गया और इतना ही नहीं, अगले कुछ ही घंटों बाद में माताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करने लगी। परिवारजनों ने डॉक्टरों को बुलाकर उनसे निरीक्षण करवाया और डॉक्टर भी इस बात से बहुत अचरज और आश्चर्य में पड़ गए कि जो मनुष्य का रक्तचाप इतना बिगड़ गया है कि वह अपनी मृत्यु के बिल्कुल समकक्ष पहुंच जाए, फिर कैसे ऐसा मनुष्य चंद घंटों के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। डॉक्टर ने यही कहा कि बस ये एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। उस दिन जब जीवन चंद्र जी के साथ बाबा के द्वारा भेजे गए फूलों को जब रघुवंशी परिवार की माताजी को दिया गया और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, इसके बाद बाबा की ऐसी कृपा रही कि अगले 2 वर्षों के अंदर उन्हें रक्तचाप की एक भी दिन शिकायत नहीं हुई और अगले 2 वर्ष के बाद में उनकी माताजी प्राकृतिक आयु पूर्ण होने के कारण अपने शायिक लीला को विराम करते हुए देहांत को प्राप्त हुई। परंतु दोस्तों, जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था वह यह था कि जिन फूलों के द्वारा उनका स्वास्थ्य एक ही दिन में ठीक हो गया था, वह फूल स्वतः ही हवा में गायब हो गए और इतना काफ़ी था महाराज जी की उस लीला, उस चमत्कार के प्रत्यक्ष प्रमाण का उस परिवार के द्वारा समझ जाना। रघुवंशी परिवार ने ये बात को स्वीकार किया कि ये सब कुछ महाराज जी की ही परम लीला और उनका उस भक्त परिवार के प्रति प्रेम का ही परिणाम था। ये बाबा की ही लीला थी, क्योंकि उन्हें माता जी के रक्तचाप की जानकारी पहले से ही थी। बाबा भले ही शारीरिक रूप से कहीं पर भी हो, परंतु अपने किसी भी भक्त के साथ में घट रही सारी घटनाओं का सारा लेखा जोखा बाबा अपने नियंत्रण में रखते हैं। और यहाँ पर जीवन चंद्र जी भी ये स्वीकारते हैं कि महाराज जी ने उन्हें फूल दिए थे एक माध्यम बनाकर, और रास्ते में बरेली में उनके मस्तिष्क में विचार आना कि मुझे यहाँ उतर जाना चाहिए और वो स्वतः उतर गए। ये सारा का सारा भाव बाबा के द्वारा संचालित था। जैसा जैसा बाबा चाहते थे वैसी वैसी प्रेरणा देते गए और जीवन चंद्र जी उन प्रेरणा का अनुसरण करते गए। जीवन चंद्र जी भली बात ही समझ गए कि महाराज जी इस तरह से अपने भक्तों की करते हैं रक्षा। आप जब भी कष्ट में होते हैं तब महाराज जी कहीं ना कहीं आपके आयाम को बदलने के लिए किसी न किसी घटना को, किसी न किसी मनुष्य को माध्यम बनाकर सारी दिशाओं के आयाम आपकी ओर केंद्रित करने में लगे होते हैं। दोस्तों, जब भी आप जीवन में संकट में हो, दुविधा में हो, आपके समाधान नहीं हो रहे हैं, तो कभी भी आप अपने आप को अकेला न महसूस करें। महाराज जी आपके साथ में हर क्षण हर पल रहते हैं। और जब भी कभी आप अपने ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको स्वयं में ग्रहण कर सकें, उसी भाव के साथ जिस भाव में आप अपने ईश्वर को भजते हैं। आप ये पाएंगे कि उनके द्वारा स्पर्श किए गए वह भोग, वह फूल आपके लिए एक अमृत से कम नहीं होंगे। अगर आप ऐसे फूलों को अपने साथ रखते हैं, साथ लेकर जाते हैं, तो आपके कभी बिगड़ते हुए कार्य भी स्वतः संयम में आ जाएंगे। और ये सब कुछ आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके महाराज जी की ही विशेष कृपा का परिणाम होगा। बाबा महाराज जी किस तरह अपने भक्त की रक्षा करते हैं, आशा करते हैं आपको महाराज जी का लीला में प्रसंग पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।